हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। कांग्रेस जहां सरकार के कामकाज और विकास के एजेंडे के सहारे दोबारा सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बयानों से प्रदेश की राजनीति में गर्माहट पैदा हो चुकी है। चुनावी रण से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही साल 2027 में होने हैं, लेकिन सियासी मैदान अभी से सजने लगा है। पहाड़ की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। दोनों ही दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। जुबानी जंग से लेकर संगठन को मजबूत करने तक दोनों पार्टियों के बीच सियासी तापमान बढ़ता नजर आता है। चुनावी रण भले अभी दूर हो, लेकिन हिमाचल की राजनीति में हलचल अभी से तेज है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने जहां कांग्रेस की वापसी का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज पर भरोसा जताएगी, सीएम का कहना है कि उनकी सरकार ने हिमाचल के हितों और अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी है और विकास के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है। एक तो ये भारतीय जनता पार्टी 5 सूत्रों में बनी हुई है। आप देख ही रहे होंगे, एक जगह नारे लगा रहा है, 5 सूत्र है। अब ये सोचते हैं कि 5 सूत्रों के ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह ये परंपरा चल रही है कि 5 साल बाद बदलती है सरकार, ये परंपरा जो चली है ये इस ख्वाब में रहे कि 5 साल बाद जनता बदल जाएगी। अरे क्यों बदलेगी? तुमने तो प्रदेश की संपदा को लुटाया है। वहीं बीजेपी ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार के कामकाज से जनता के साथ साथ पार्टी के मंत्री और विधायक भी नाराज हैं। जयराम ठाकुर ने पंचायत चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को जनता के बदलते मूड का संकेत बताते हुए 2027 में सत्ता में वापसी का दावा भी किया। अब तैयार हो जाइए। तैयार होने का मतलब है तैयार तो होकर के आए ही हम, लेकिन अब चुनाव के लिए आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में फिर से पहुंचने चाहिए। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार भाजपा की होगी। और जिस तरह से पूर्ण जी को आप लोग समर्थन और सहयोग दे रहे हैं, जिस तरह से पंचायत के चुनाव में आपने सहयोग दिया है, आप इनको और मजबूत करें और ताकत दें, ताकि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में हम पार्टी के संगठन को भी मजबूत कर सकें। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ में यहाँ जो विकास कार्य की चीजें हैं उनको आने वाले समय में और तेजी के साथ पूरा कर सकें, उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। हिमाचल की सियासत में मुद्दों की जमीन तैयार हो रही है। कांग्रेस अपनी उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को हथियार बना रही है, तो बीजेपी सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और संगठनात्मक तैयारियों ने प्रदेश का सियासी तापमान अभी से बढ़ा दिया है। आने वाले महीनों में ये मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहाड़ की सत्ता की चढ़ाई के लिए दोनों दल पूरी तरह ताकत झोंकने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।